समय क्या हुआ है अभी अभी कितना बजा है। शायद आप ये सवाल दिन में कई बार सुनते होंगे और इसका जवाब भी देते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि असल में समय क्या है? व्हाट इज टाइम? न्यूटन मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, लेकिन आइंस्टीन ने साबित किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होता है। लेकिन हमें इससे क्या मतलब? हम अभी ये नहीं जानना चाहते हैं कि टाइम कैसा है, अभी हमें जानना है कि टाइम क्या है। क्या यह टाइम है? नहीं, ये तो घड़ी है। तो क्या ये घूमती हुई सुइयां टाइम है? नहीं। तो क्या टाइम इस घड़ी के अंदर छुपा हुआ है? अगर यह भी नहीं, तो फिर टाइम क्या है? टाइम क्यों है और टाइम कहाँ है? और अगर टाइम कहीं नहीं है तो हम घड़ी में क्या देखते हैं और हमें ऐसा क्यों लगता है कि टाइम है और वो लगातार चल रहा है? आपका स्वागत है बियॉन्ड द क्लॉक सीरीज के पहले एपिसोड में। इसमें हम जानेंगे टाइम से रिलेटेड अपने पहले सवाल का जवाब, व्हाट इज टाइम। ये है टोनी जो अपने घर की छत में खड़ा है। इसके पास एक गेंद है और ये इस गेंद को छत से नीचे फेंक देता है। गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में 5 सेकंड का समय लगता है। अब अगर आपको यही बात अपने किसी दोस्त को बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? आपके पास कई तरीके हैं। आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि इस गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में उतनी ही देर लगी है जितनी देर तुम्हें अपना सिग्नेचर करने में लगती है, या जितनी देर तुम्हें 3 कदम चलने में लगती है। या आप उससे ये भी कह सकते हैं कि इस गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में उतनी ही देर लगी है जितनी देर में तुम्हारा हृदय 6 बार धड़कता है। लेकिन ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि आप उससे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आप उसे सीधे सीधे यही बताएंगे कि इस गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में 5 सेकंड लगे हैं। लेकिन क्या ये बात इन तीनों बातों से अलग है? नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझें तो जिस समय आप अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि इस गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में 5 सेकंड का समय लगा है, तो आप इनडायरेक्टली उससे ये कह रहे होते हैं कि इस गेंद को ऊपर से नीचे गिरने में उतनी ही देर लगी है जितनी देर में मेरी इस घड़ी में सेकंड वाली सुई 30 डिग्री घूम जाती है, या मेरी इस डिजिटल क्लॉक में यह वाला नंबर 5 बार बदल जाता है। मतलब आपकी घड़ी में कुछ था जो बदल गया और उसे देखकर आप कह रहे हो कि 5 सेकंड हो गए हैं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल पहली 3 बातों के जैसी ही है, क्योंकि इन सभी घटनाओं में कुछ ना कुछ बदल रहा है। इस घड़ी में इस सुई की जगह बदल रही है, इस वाली घड़ी में ये नंबर बदल रहा है, सिग्नेचर करने में पेपर की अपीयरेंस बदल रही है, पैदल चलने में आपकी जगह बदल रही है, और जब हम हार्ट बीट्स को काउंट करते हैं तो नंबर बदल रहा है। लेकिन इन सब में समय कहाँ है? सिर्फ चेंज चेंज और चेंज दिख रहा है। टाइम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंज ही टाइम है? इसे समझने के लिए हमें खुद से एक सवाल करना होगा कि हमें समय के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। मतलब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी इस दुनिया में समय है और वो लगातार चल रहा है? कैसे? शायद घड़ी से। जैसे ही घड़ी की सेकंड वाली सुई अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं 1 सेकंड बीत गया। या शायद सूर्य से। सूरज के निकलने और डूबने को देखकर हम बता सकते हैं कि 10 से 12 घंटे का समय बीत चुका है। या शायद नई चीज़ों या नए लोगों को पुराना होता हुआ देखकर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में से कौन इस दुनिया में ज़्यादा समय बिता चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमें समय का ज्ञान कराने वाली ये सभी घटनाएं असल में परिवर्तन ही हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई का अपनी जगह बदलना एक परिवर्तन है, सूरज का निकलकर डूबना ये भी एक परिवर्तन है, और किसी व्यक्ति के शरीर में समय के साथ होने वाले बदलाव वो भी तो परिवर्तन ही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि घड़ी की सुई जहाँ पर है वहीं पर ही अटक जाए, सूरज जहाँ है वहीं पर ही फ्रीज हो जाए, इस पूरी दुनिया में सभी जीव जंतुओं की उम्र बढ़नी ही रुक जाए, यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर कोई भी परिवर्तन ना हो, तो हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम ये महसूस कर सकें कि समय बीत रहा है। हम किसी भी तरह से ये नहीं बता सकते कि समय चल रहा है या नहीं चल रहा है, समय है या नहीं है। फिर चाहे 1 लाख या 1 करोड़ सालों तक सब कुछ ऐसे ही फ्रीज रहे और फिर एकदम से स्टार्ट हो जाए, तो हमें लगेगा
कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ जैसा था वैसा ही है, सब कुछ वहीं से चल रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम 1 करोड़ साल तक एक ही जगह पर फ्रीज रहे हैं। इससे हमें एक बात समझ आती है कि अगर हमारी दुनिया में कहीं पर कोई भी चेंज ना हो तो टाइम मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब टाइम और चेंज के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। चेंज के बिना टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या टाइम के बिना चेंज एग्जिस्ट कर सकता है? अगर आपने कोई ऐसी साइंस फिक्शन मूवी देखी हो जिसमें टाइम को रोकने का कॉन्सेप्ट दिखाया गया हो, तो आपने देखा होगा कि जो भी पर्सन टाइम को रोकता है उसके पास एक डिवाइस होता है। अक्सर वो डिवाइस एक घड़ी के जैसा होता है जिसमें एक बटन होती है। वो उस बटन को दबाता है और उसके आसपास के सभी लोग, सभी चीज़ें, सब कुछ जहाँ होता है वहीं रुक जाता है। लेकिन जिसने टाइम को रोका है वो नहीं रुकता, वो चल फिर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये है कि जब सब कुछ रुक जाता है तो हवा और लाइट को भी रुक जाना चाहिए, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर जिसने टाइम को रोका है वो ना तो सांस ले पाएगा और ना ही अपने आसपास कुछ देख पाएगा। खैर ये सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि मूवी मेकर्स भी हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि टाइम को रोकने से सारे परिवर्तन होने रुक जाएंगे। और ये शायद आपको सही भी लग रहा हो, क्योंकि अगर परिवर्तनों के रुकने से समय रुक जाता है तो समय के रुकने से परिवर्तन रुक जाएंगे। सिंपल? नो, नॉट सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि हम टाइम को रोकेंगे कैसे? टाइम को रोकने के लिए हमारा कनेक्शन सीधे टाइम के साथ होना चाहिए, लेकिन टाइम है कहाँ? कहीं नहीं, घड़ी में भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ मोशन है, चेंज है, टाइम नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ कहीं कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कैसे करेंगे जहाँ टाइम ना हो? तो फिर टाइम क्या है? देखो, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पत्थर है और ये घड़ी है। अब यहाँ पर मेरी मजबूरी ये है कि जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं, मैं आपको टाइम नहीं दिखा सकता, क्योंकि टाइम कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपको कोई एक ऐसा इंसान दिखे जो गलती से रेड लाइट क्रॉस कर दे, लेकिन उसे ऐसा करते हुए कोई पुलिस वाला ना देख पाए, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पुलिस के पास जाकर ये कहे कि मैंने गलती से रेड लाइट क्रॉस कर दी है, आप मुझ पर फाइन लगा दीजिए। लोग भले ही ऐसे इंसान को पागल कहें, पर आप क्या कहोगे? ईमानदार, ऑनेस्ट। तो अगर ये ईमानदार है, इसका मतलब इसके अंदर ईमानदारी है। तो क्या आप कुछ भी करके इसके अंदर से ईमानदारी बाहर निकाल सकते हो? या क्या ये खुद आपको दिखा सकता है कि देखो ये ईमानदारी है, ये ऐसी दिखती है? तो जिस तरह ईमानदारी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको किसी के अंदर से निकाल कर देख नहीं सकते, उसी तरह टाइम भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। हम घड़ी को तोड़कर भी टाइम को बाहर नहीं निकाल सकते। जिस तरह एक इंसान के अच्छे कामों को देखकर ये पता चलता है कि वो ईमानदार है, उसी तरह दुनिया में होने वाले बदलावों को देखकर ये पता चलता है कि समय है और वो चल रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि टाइम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो चेंज की वजह से पैदा हुआ है। इसलिए अगर आप दुनिया में कहीं टाइम को ढूंढने जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजेज, मूवमेंट्स और मोशन दिखाई देगा। टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अब अंत में एक छोटी सी बात ये कि समय क्या है, इस टॉपिक पर ये पहला वीडियो था, इसलिए मैंने इसे एकदम सिंपल रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी 3 सबसे बड़े सवाल बाकी हैं। पहला, अगर टाइम एक इल्यूजन है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हमारा दिमाग जिस टाइम को फील करता है वो क्या है? दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि 1 घंटा हो गया या 10 घंटे हो गए, तो ये तो सिर्फ परिवर्तन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अभी 1 बजा है, अभी 10:20 हुए हैं या अभी 11 बजे हैं, तो ये क्या है? क्योंकि यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या है? क्या ये भी टाइम नहीं है? और अंतिम सवाल कि फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से टाइम क्या है? फिजिक्स में टाइम की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम को यूनिवर्स का 4th डायमेंशन, चौथा आयाम माना गया है। इसका क्या मतलब है? और आखिरकार जब टाइम की बात हो ही रही है
दोस्तों हम एंट्रोपी को कैसे भूल सकते हैं, उसे भी समझना होगा, लेकिन आज नहीं, आगे आने वाले वीडियोज में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।